ज्ञान के नैन जब से मिले तो बाबा ने खुशियों से भरपूर कर दिया। कल के महावाक्यों में भी बाबा ने कहा था, खुश रहना है और खुशी बांटना सबसे बड़ी शान है। और बाबा ने साथ साथ हम सबको बेहद की पवित्रता सिखा दी। जितनी अधिक पवित्रता उतनी ही खुशी अधिक। पवित्रता कम होती गई, खुशियाँ कम होती गई। तो एक बाबा मेरा दूसरा ना कोई, एक की याद में मगन हो जाना, स्थित हो जाना बेहद की पवित्रता है। तो आज हम बाबा के महावाक्य सुनेंगे। आज खुशी के लिए विशेष बात बाबा ने समझाई है। साक्षी होकर दृष्टा की सीट पर बैठकर सब खेल देखो। सारा ड्रामा है और इस ड्रामा में बाबा ने ज्ञान और भक्ति दोनों के राज समझा दिए हैं। जब ज्ञान के अनुसार हम चलने लगते हैं तो ऑटोमेटिकली भक्ति के भी राज समझ में आने लगते हैं। कितनी ही बातें आज बाबा ने मुरली में क्लियर की कि ज्ञान में क्या हुआ और भक्ति में हम क्या सुनते थे, भक्ति में क्या करते थे, पर ज्ञान में आए समझ मिली। ज्ञान नैन मिलना अर्थात भटकना बंद हो गया। तो आज बाबा के महावाक्य सुनते हैं। 5 जून 2020 बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें अभी ज्ञान की दृष्टि मिली, इसलिए तुम्हारा भटकना बंद हुआ। तुम शांति धाम सुख धाम को याद करते हो। प्रश्न है, देवताओं में कौन सी ताकत है और वो ताकत किस विशेषता के कारण है? उत्तर है, देवताओं में सारे विश्व पर राज्य करने की ताकत है। वो ताकत विशेष एक मत की विशेषता के कारण है। वहाँ एक मत होने के कारण वजीर आदि रखने की भी दरकार नहीं। देवताओं ने संगम पर बाप से ऐसी श्रीमत ली हुई है जो 21 जन्म राज्य करते हैं। वहाँ एक राजा की एक दैवी फैमिली होती है, दूसरी मत होती ही नहीं। तो जैसे सतयुग में दैवी फैमिली होगी तो सतयुग इधर संगम युग पर हमें ईश्वरीय फैमिली मिली है। तो आज बाबा ने इस बात का भी नशा चढ़ाया है कि भगवान आया दुनिया में, जैसे स्त्री को अडॉप्ट करते फिर बच्चे होते, तो बाबा ने आकर ब्रह्मा को अडॉप्ट किया और फिर इतने सारे बच्चे, प्रजापिता बना दिया ब्रह्मा को। तो ये हमारी ईश्वरीय फैमिली है। गीत था, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। बच्चों को नयन मिले हैं, पहले नयन नहीं थे। कौन से नयन? ज्ञान के नयन नहीं थे, अब ज्ञान के नयन तो थे। बच्चे जानते हैं ज्ञान सागर एक ही बाप है और कोई में ये रूहानी ज्ञान है ही नहीं। जिस ज्ञान से सदगति हो अर्थात शांति धाम सुख धाम जाना हो। अभी तुम बच्चों को दृष्टि मिली कैसे सुख धाम बदलकर माया का राज्य या दुख धाम बनता है। पुकारने लगते हैं, नैनहीन को राह बताओ। भक्ति मार्ग में यज्ञ दान पुण्य आदि से कोई राह नहीं मिलती शांति धाम सुख धाम की। हर एक को अपना पार्ट बजाना ही है। बाप कहते मुझे भी पार्ट मिला हुआ है। भक्ति मार्ग में पुकारते हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति की राह बताओ। उसके लिए कितने यज्ञ तप दान पुण्य आदि करते, कितना भटकते हैं। शांति धाम सुख धाम में भटकना होता ही नहीं, ये भी तुम जानते हो। वो तो सिर्फ शास्त्रों की पढ़ाई और जिस्मानी पढ़ाई को ही जानते हैं। इस रूहानी पढ़ाई, यह रूहानी पढ़ाई बाप और इन सबको बिल्कुल जानते ही नहीं। रूहानी बाप ज्ञान तब आकर देते हैं जबकि सर्व की सदगति होती है। पुरानी दुनिया बदलनी होती है, मनुष्य से देवता बनते हैं, फिर सारी सृष्टि पर एक ही राज्य होता है देवी देवताओं का, जिसको ही स्वर्ग कहते हैं। ये भी भारतवासी जानते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म भारत में ही था, उस समय कोई और धर्म नहीं था।
तुम बच्चों के लिए अभी है संगम युग, बाकी सब है कलयुग में। तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर बैठे हो। जो जो बाप को याद करते हैं, बाप की श्रीमत पर चलते हैं, वो संगम युग पर है। बाबा ने कहा जो जो बाप को याद करते, बाबा की श्रीमत पे चलते हैं, वो संगम युग पर है, बाकी कलयुग में है। अभी कोई सावरंटी किंगडम तो है नहीं, अनेक मतों से राज्य चलता। सतयुग में तो एक महाराजा की ही मत चलती है, वजीर नहीं होते, इतनी ताकत रहती है। बिना मंत्रियों के, बिना वजीरों के राजा इंडिपेंडेंट फैसले कर सकता है, यानी इतना समझदार होता है, इतनी ताकत रहती है। फिर जब पतित बनते हैं तो वजीर आदि रखते हैं, क्योंकि अब वो ताकत नहीं रहती। अभी तो है प्रजा का राज्य। सतयुग में एक मत होने से ताकत रहती है। अभी तुम वो ताकत ले रहे हो, 21 जन्म इंडिपेंडेंट राजाई करते हो, अपनी ही दैवी फैमिली है। अभी ये है तुम्हारा ईश्वरीय परिवार। बाबा ने बहुत सुंदर परिभाषा दी। बाबा कहते अपने को आत्मा समझ बाप की याद में रहते हो तो तुम ईश्वरीय परिवार के हो। अगर देह अभिमान में आकर भूल जाते हो तो आसुरी परिवार के हो। एक सेकंड में ईश्वरीय संप्रदाय के और एक सेकंड में आसुरी संप्रदाय के बन जाते हो। जैसे ही विस्मृति हुई, जैसे ही भूले, कहीं भी देह भान में आए, कोई आवेश में आ गए, कहीं ईर्ष्या में आए, तुरंत बाबा ने कहा अभी ईश्वरीय फैमिली से कहा मैं आसुरी संप्रदाय में। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना कितना सहज है, परंतु बच्चों को मुश्किलात लगता है। बाप कहते अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे। देह द्वारा कर्म तो करना ही है, देह बगैर तो तुम कर्म कर नहीं सकेंगे। कोशिश करनी है काम काज करते भी हम बाप को याद करें, परंतु यहाँ तो बगैर काम भी याद नहीं कर सकते। बाबा उलाहना दे रहे हैं, ज्ञान अर्थात कर्म योगी बन जाना, हर कर्म में बाबा को याद रखना। बाबा ने कहा तो फ्री होते हैं तो भी बाबा को याद नहीं कर रहे, भूल जाते हैं। यही मेहनत है भक्ति में। ऐसे कोई थोड़ी कहा जाता है कि सारा दिन भक्ति करो, टाइम होता है ना, सवेरे शाम या रात को। फिर मंत्र आदि जो मिलते हैं वो बुद्धि में रहते हैं। बाबा देखो भक्ति और ज्ञान के डिफरेंस बता रहे हैं। ज्ञान में चलते फिरते भी, कर्म करते भी याद करो। भक्ति में क्या होता था, समय फिक्स होता था। फिर बाबा ने बताया वहाँ अनेकानेक शास्त्र हैं, भक्ति मार्ग में वो पढ़ते। तुमको तो कोई पुस्तक आदि नहीं पढ़ना ना बनाना, ये मुरली छपाते भी हैं रिफ्रेश होने के लिए, बाकी कोई भी किताब आदि नहीं रहेगी, ये सब खत्म हो जानी है। ज्ञान तो है ही एक बात में। अभी देखो ज्ञान विज्ञान भवन नाम रखा है, जैसे कि वहाँ योग और ज्ञान सिखाया जाता हो, बगैर अर्थ ऐसे ही नाम रख दिया। कुछ पता नहीं ज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है। अभी तुम ज्ञान और विज्ञान को जानते हो। योग से होती है हेल्थ, उसको विज्ञान भी कहा जाता है। योग एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जिसमें हम ज्ञान को अप्लाई करते, ज्ञान की प्रैक्टिस करते हैं। ज्ञान थ्योरी है और योग प्रैक्टिकल है, तो बाबा ने इसको बोला विज्ञान, साइंस है ये। और यह ज्ञान है जिसमें वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी आदि समझाई जाती है। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है वो जानना है, परंतु वो पढ़ाई है हद की। यहाँ तो तुमको बेहद की हिस्ट्री, ज्योग्राफी बुद्धि में है। हम कैसे राज्य लेते हैं, कितना समय और कब राज्य करते थे, कैसे राजा राजधानी मिली थी, ये बातें और कोई की बुद्धि में नहीं आती। बाप ही नॉलेजफुल है,
ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है ये बाबा ही हमें समझाते हैं। बने बनाए ड्रामा को ना जानने के कारण मनुष्य कह देते हैं फलाना पार निर्वाण गया या ज्योति ज्योत समाया। तुम जानते हो सभी मनुष्य मात्र इस सृष्टि चक्र में आते हैं, इससे कोई एक भी छूट नहीं सकता। बाप समझाते मनुष्य की आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती कितना बड़ा ड्रामा है। सब में आत्मा है, उस आत्मा में अविनाशी पार्ट भरा हुआ है, इसको कहा जाता है बनी बनाई बन रही। अब ड्रामा कहते हो तो जरूर उसका टाइम भी चाहिए। बाबा समझाती है ड्रामा 5000 वर्ष का है। भक्ति में क्या कहते थे? भक्ति में शास्त्रों में लिख दिया ड्रामा लाखों वर्ष का है। इस समय ही जबकि बाप ने आकर सहज राजयोग सिखाया था, इस समय के लिए गायन है कौरव घोर अंधियारे में थे और पांडव रोशनी में थे। वो लोग समझते हैं कलयुग में तो अजुन 40,000 वर्ष है। अब यहाँ बाबा में क्या बताते हैं ज्ञान में, इस पुरानी दुनिया का मौत तो सामने खड़ा है। अब भगवान आए तो ये समझाया। भक्ति में कहते हैं तो 40,000 साल और पड़ा है समय। वो है अज्ञान नींद। अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं, जबकि लड़ाई देखते हो तो कहते ये तो महाभारत लड़ाई की निशानियां हैं। जो समय दिखाई दे रहा है हर जगह भाइयों में जो लड़ाई हो रही है, द्वंद्व चल रहा है और किस प्रकार का है, और ये रिहर्सल होती रहेगी, फिर चलते चलते बंद हो जाएगी। तुम जानते हो अभी हमारी पूरी स्थापना हुई थोड़ी है। गीता में ये थोड़ी है कि भगवान ने यानी पिता ने बाबा ने सहज राजयोग सिखाया, यहाँ ही राजाई स्थापन होती है। गीता में तो प्रलय दिखाते हैं सब मर गए, बाकी 5 पांडव बच गए, फिर वो भी पहाड़ों पर जाकर गल मरे। राजयोग से क्या हुआ कुछ पता नहीं। बाबा हर एक बात समझाते रहते हैं। वो हद की बात, हद की रचना, हद के ब्रह्मा रचते, पालना भी करते, बाकी प्रलय नहीं करते। पर स्त्री को अडॉप्ट करते हैं, दुनियावी रीति से स्त्री को अडॉप्ट किया, बाप भी आकर अडॉप्ट करते, कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर। तो कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर यानी ब्रह्मा में प्रवेश कर बच्चों को नॉलेज सुनाता हूँ, इनके द्वारा बच्चों को रचता हूँ। तो बना दिया प्रजापिता ब्रह्मा। तो बाप भी है, फैमिली भी है। ये बातें बड़ी गुह्य है। जब से ज्ञान मिला हम इस ईश्वरीय परिवार से जुड़ गए, इतना बड़ा परिवार मिल गया। और बहुत गंभीर बातें हैं, मुश्किल कोई की बुद्धि में बैठती है। ये परिवार है और इसको परिवार ही समझना। बाबा कई बार कहते हैं जैसे आत्मा में निश्चय, बाबा में निश्चय, इस ड्रामा में निश्चय और इस परिवार में निश्चय। अगर कोई भी निश्चय ढीला होता है तो कहीं ना कहीं हम ब्राह्मण ही कंफर्टेबल नहीं रहते। इसलिए बाबा ने कहा बच्चे ये बहुत जरूरी है, बड़ी मुश्किल से बुद्धि में बैठता है। अब आप कहते हैं पहले पहले तो अपने को आत्मा समझो। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। शरीर पर ही भिन्न भिन्न नाम पड़ते हैं, नाम रूप फीचर्स सब भिन्न भिन्न है। एक के फीचर्स दूसरे से ना मिले। हर एक आत्मा के जन्म जन्मांतर के अपने फीचर्स हैं, अपनी एक्ट ड्रामा में नोती हुई है। हर एक्टर की अपनी एक्ट है, इसलिए इसको बना बनाया ड्रामा कहा जाता है। अभी बेहद का बाबा कहते मुझे याद करो तो विक्रम विनाश हो। तो हम क्यों ना याद करें बाबा को, इतने अच्छे पिता को, परम पिता को, सर्वशक्तिमान को क्यों ना याद करें। यही मेहनत की बात है। अब याद के लिए बाबा ने बताया क्या समस्या आती है। तुम बच्चे जब याद की यात्रा में बैठते हो तो माया के तूफान आते हैं, युद्ध चलता है, उससे घबराना नहीं। माया घड़ी घड़ी याद को तोड़ेगी,
संकल्प विकल्प ऐसे ऐसे आएंगे जो एकदम माथा खराब कर देंगे। तो मेहनत करो। बाबा ने समझाया इन लक्ष्मी नारायण की कर्मेंद्रियां वश कैसे हुई। ये संपूर्ण निर्विकारी थे। ये शिक्षा इनको कहाँ से मिली? अभी तुम बच्चों को ये बनने की शिक्षा मिल रही है। इसमें कोई विकार नहीं होता। वहाँ रावण राज्य ही नहीं है, पीछे रावण राज्य होता है। रावण क्या चीज़ है ये कोई नहीं जानता। ड्रामा अनुसार ये नूत है। ड्रामा के आदि मध्य अंत को ही नहीं जानते, इसीलिए नेति नेति करते आए। अभी तुम स्वर्गवासी बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक है ना, इन्हों के आगे माथा टेकने वाले तमो प्रधान कनिष्ठ पुरुष हैं। बाबा कहते पहले पहले तो एक बात पक्की कर लो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। इसमें मेहनत है। मुख्य बात आज की मुरली की, जैसे 8 घंटे सरकारी नौकरी होती है, अभी तुम बेहद की सरकार के मददगार हो। जैसे इस हद की सरकार का कहना मान रहे हैं ना, ऐसे उस बेहद की सरकार का भी हमें कहना मानना है। तुमको कम से कम 8 घंटा पुरुषार्थ कर याद में रहना है। ये है उस सरकार का फरमान। तो ये बेहद की रूहानी सरकार हमें क्या आदेश देती है। अब यहाँ पर क्या क्या आदेश है, वो फरमान सारे इच्छा से, अपनी इच्छा से पालन कर रहे हैं सभी। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही बाबा के फरमान भी स्व इच्छा से पालन करना है। तो बाबा का फरमान कम से कम 8 घंटा पुरुषार्थ कर याद में रहना है। खाना खा रहे हैं बाबा की याद में, सफाई कर रहे हैं बाबा की याद में, कपड़े धो रहे हैं बाबा की याद में, हर कर्म करते हुए मुझे बाबा की याद है। ये अवस्था तुम्हारी ऐसी पक्की हो जाएगी जो कोई की भी याद नहीं आए। बाबा की याद में ही शरीर छोड़े, फिर वही विजयमाला के दाने बनेंगे। एक राजा की प्रजा कितनी ढेर होती है, यहाँ भी प्रजा बननी है। तुम विजयमाला के दाने पूजने लायक बनेंगे। 16,108 की माला भी होती है, एक बहुत बड़े बॉक्स में पड़ी रहती है। अब ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुना रहे हैं। एक बड़े बॉक्स में पड़ी रहती है। अब यह 8 की माला 108 की माला भी है, अंत में फिर 16,108 की भी बनती है। तुम बच्चों ने ही बाप से राजयोग सीखकर सारे विश्व को स्वर्ग बनाया है, इसलिए तुमको पूजा जाता है। तुम ही पूज्य थे, फिर पुजारी बने। अब ब्रह्मा बाबा क्या कह रहे हैं, ये दादा कहते हमने खुद माला फेरी है। कितनी भक्ति की थी। नंबर 1 भक्त ब्रह्मा। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में यूं तो रुद्रमाला होनी चाहिए, तुम पहले रुद्रमाला फिर रुंडमाला। तो बाबा ने कहा विष्णु की माला को फिर रुंडमाला कहा। पहले नंबर में है रुद्रमाला जिसमें शिव भी है। रुंडमाला में शिव कहाँ से आए, वो तो विष्णु की माला है, दैवी परिवार की, सतयुगी परिवार की माला रुंडमाला है। इन बातों को भी कोई समझते थोड़ी है। अभी तुम कहते हो हम शिव बाबा के गले का हार जाए बनते हैं, ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकते। ब्राह्मणों की अवस्था बाबा कहते हैं होती नहीं ब्राह्मणों की, क्योंकि कभी बहुत ऊपर टॉप पे है और कभी पुरुषार्थ ढीला हो गया, कम हो गया, सुस्त हो गए, कभी फिर थोड़ा सा मेहनत करेंगे, पुश करेंगे और फिर आगे बढ़ते हैं। तो बाबा कहते हैं ऊपर नीचे होते रहते हैं, इनकी माला नहीं बनाती। आज पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे दाना लगाया, कल को दाना टूट गया हो बीच में, वो आत्मा हट गई, ज्ञान से कहाँ जाएगी। अगर कभी दोबारा ज्ञान में आ गई तो बाबा ने कहा उस मोती को पीछे लगाएंगे, उसको बीच में या आगे कैसे लगा सकते हैं। तुम जितना याद में रहते हो फिर वहाँ भी नज़दीक में आकर राज्य करेंगे। ये पढ़ाई और कोई जगह मिल ना सके। तुम जानते हो अभी हम इस पुराने शरीर को छोड़ स्वर्गवासी बनेंगे। सारा भारत स्वर्गवासी बनेगा। इन पर्टिकुलर खास
भारत ही स्वर्ग था। 5000 वर्ष की बात है, लाखों वर्ष की बात हो नहीं सकती। देवताओं को ही 5000 वर्ष हुए, स्वर्ग को मनुष्य भूल गए हैं। तो ऐसे ही कह देते हैं, बाकी है कुछ भी नहीं। लोग क्या देते हैं, स्वर्गवासी हुआ। बाबा कहते ऐसे ही कह देते हैं, पता है उनको स्वर्ग कहाँ है, कहाँ जाके वास किया उस आत्मा ने। इतना पुराना संबंध आदि है थोड़ी, है ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी, फिर और धर्म वाले आते। पुरानी चीज काम क्या करेगी, पर कितना खरीद करते हैं लोग। पुरानी चीजों की वैल्यू रखते हैं और पुरानी चीज की बहुत वैल्यू करते। सबसे वैल्यूबल, अगर देखा जाए सबसे पुराना, सबसे वैल्यूबल है शिव बाबा। कितने शिवलिंग बनाते। आत्मा इतनी छोटी सी बिंदी, ये किसी को समझ में नहीं आता। अति सूक्ष्म रूप बाप भी समझाते, इतनी छोटी बिंदी में इतना पार्ट लूंधा हुआ है। तो छोटी सी बिंदी में इतना पार्ट लूंधा, ये ड्रामा रिपीट होता रहता है। ये ज्ञान तुमको वहां नहीं रहेगा, ये प्रायलोप हो जाता है। तो फिर कोई सहज राजयोग सिखा कैसे सकते हैं। ये सब भक्ति मार्ग के लिए बैठ बनाए हैं। अभी बच्चे जानते हैं कि बाप द्वारा ब्राह्मण देवता क्षत्रिय 3 धर्म स्थापन हो रहे हैं भविष्य नई दुनिया के लिए। वो पढ़ाई जो तुम पढ़ते हो वो है इस जन्म के लिए। इनकी प्रारब्ध तुमको नई दुनिया में मिलनी है। ये पढ़ाई होती है संगम युग पर। ये है पुरुषोत्तम संगम युग। मनुष्य से देवता तो जरूर संगम पर बने होंगे। ये है पुरुषोत्तम बनने का युग। बाप बच्चों को सब राज समझाते, ये भी बाबा जानते हैं। तुम सारा दिन इस याद में नहीं रह सकेंगे, इम्पॉसिबल है। इसीलिए चार्ट रखो, यानी अटेंशन दो। आप 1-1 घंटे का चार्ट बना लो और देखो पिछले 1 घंटे मैंने कितना याद किया। याद रही, इस कर्म के दौरान याद रही। बाबा ने कहा बच्चे चार्ट रखो, देखो हम कहाँ तक याद में रह सकते हैं। देह का अभिमान होगा तो याद कैसे रह सकेगी। पापों का बोझा सिर पर बहुत है, इसीलिए बाबा कहते याद में रहो। त्रिमूर्ति का चित्र पॉकेट में डाल दो। परंतु कल भी कहा था ना, अपने भविष्य ताज तख्त का फोटो रखो अपनी जेब में, बार बार निकालो और देखो। आज बाबा ने कहा त्रिमूर्ति का चित्र पॉकेट में डाल दो, पर तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो। अलफ को याद करने से बे आदि सब याद आ जाता है। फिर बाबा ने वैल्यू बताई बैच की, क्योंकि बैच में त्रिमूर्ति भी होता था। शुरू में बाबा ने सिर्फ लक्ष्मी नारायण ही बनवाए थे। बाबा ने कहा बैज तो सदा लगा रहे। बाबा याद रहता उससे, बैज लगा रहता है तो अपना स्वमान जागृत रहता है। हम बीके हैं, नशा रहता है। फिर दूसरी बात, सेवार्थ लिटरेचर भी हो। बैज आपके लगा रहे, आपके सीने से, आपके दिल से। और दूसरी बात, आपके पॉकेट में, आपके पर्स में भी कुछ लिटरेचर रहे। कोई भी अच्छा आदमी हो तो उसको देना चाहिए। अच्छा आदमी कभी मुफ्त में नहीं लेंगे। कुछ किताबें कुछ भी उनको देते हैं ना, तो कल थोड़ा सा देना चाहेंगे अपनी तरफ से। बोले इसका पैसा क्या पैसा है, बोलो ये गरीबों को तो मुफ्त में दिया जाता है, बाकी जो जितना दे रॉयल्टी होनी चाहिए। हम कितने भी लिटरेचर कितना भी दें, अपनी तरफ से अपनी पॉकेट मनी से भी हम दूसरों को गिफ्ट करें। वो अगर देना चाहे वो फिर वो पैसा भी सेवा में लगा दो। कोई अगर देता भी है तो बाबा ने कहा अपनी रॉयल्टी होनी चाहिए, किसी से कुछ भी मांगना नहीं। तुम्हारी रस्म रिवाज दुनिया से बिल्कुल न्यारी होनी चाहिए। रॉयल आदमी आप भी ही कुछ न कुछ दे देंगे। ये तो हम सबको देते हैं कल्याण के लिए। कोई पढ़कर भी तुमको पैसे भेज देंगे, बाद में उसका सब्सक्रिप्शन भेज देते हैं कि हम 1 साल से आपकी पुस्तक पढ़ रहे हैं, ये ज्ञानामृत पढ़ रहे हैं, ये प्योरिटी पढ़ रहे हैं। तो ऐसा खर्चा तो तुम करते हो ना,
बोलो, हम अपना तन मन धन भारत की सेवा में खर्च करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी, नमस्ते जी। गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा, वाह बाबा वाह। धारणा की मुख्य बात खास बाबा ने आज हमें समझाया। इस बेहद के सरकार को मदद करने के लिए कम से कम 8 घंटा याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। उस सरकार के लिए भी तो 8 घंटा नौकरी करते हो, तो वो उस सरकार को मदद है ना। सब प्रकार के कार्य सुचारू रूप से चल रहे हैं ना, 8 घंटा उस सरकार को देते हैं। तो इस बेहद की सरकार को भी मदद करने के लिए कम से कम 8 घंटा याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। याद में जो माया विघन डालती है उसमें घबराना नहीं। दूसरा, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ईश्वरीय संप्रदाय का मन ईश्वर की मत पर चलना है। कर्म करते भी एक बाबा की याद में रहने का अभ्यास करना है। आज का वरदान बाबा ने शब्द दिया बेगर टू प्रिंस, और दोनों का मतलब है त्यागी भी और श्रेष्ठ भाग्यशाली प्रिंस। तो बाबा ने आज वरदान दिया बेगर टू प्रिंस का पार्ट प्रैक्टिकल में बजाने वाले त्यागी व श्रेष्ठ भाग्यशाली भव। जैसे भविष्य में विश्व महाराजन दाता होंगे, ऐसे अभी से दातापन के संस्कार इमर्ज करो। लेने की नहीं, एक्सपेक्टेशन की नहीं, सिर्फ देने की डोनर क्वालिटी रखनी है। दातापन के संस्कार अभी से इमर्ज करो। किसी से कोई सैल्वेशन लेकर के फिर सैल्वेशन दे, ऐसा संकल्प में भी ना हो। इसे कहा जाता है बेगर टू प्रिंस। स्वयं लेने की इच्छा वाले नहीं, इस अल्पकाल की इच्छा से बेगर। इतना मिल जाए, इतना तो कर दे, मैंने इनके लिए इतना किया। तो बाबा कहते किसी प्रकार की कोई आश उम्मीद नहीं रखनी। अल्पकाल की इच्छा से बेगर, ऐसा बेगर ही संपन्न मूर्त है। जो अभी बेगर टू प्रिंस का पार्ट प्रैक्टिकल में बजाते हैं, उन्हें कहा जाता है सदा त्यागी व श्रेष्ठ भाग्यशाली। त्याग से सदा काल का भाग्य स्वतः बन जाता है। आज का स्लोगन है सदा हर्षित रहने के लिए साक्षीपन की सीट पर दृष्टा बनकर हर खेल देखो। सिर्फ खेल, दुनिया में खेल देखते हैं, टीवी पे कोई खेल आता है तो उसको कैसे जस्ट ऑब्जर्वर की तरह देख रहे हो। डिटैच होकर ऑब्जर्वर बनकर आप इस ड्रामा के हर खेल को देखो तो हर्षित रहेंगे, खुशी रहेगी। क्योंकि खेल है, कोई हारेगा कोई जीतेगा, पक्की बात है, एक हारेगा एक जीतेगा। तो इसलिए उसको खेल की रीति से देखते हैं। तो इस ड्रामा के, इस संसार के खेल को खेल की रीति से ही देखें। अगर एक ही कार्य हो रहा है, एक बारिश पड़ी है, तो इससे किसी को खुशी हो रही है और कोई दुखी हो रहा है, वो तो होगा, पर अब साक्षी होकर देखते रहे। तो इसलिए संसार में हर सीन को बाबा ने आज कहा हर्षित रहने के लिए साक्षीपन की सीट पर दृष्टा बनकर हर खेल